नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बारूद के धमाके। गगन और बारूद के धमाके। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। गर्मियों की एक सुबह गगन ताहिरा के साथ। गगन, कहो गगन, अगर इस ढलान की समाप्ति से पहले तुम आगे वाली इस कार को ओवरटेक करके दिखाओ तो मैं समझूंगी कि तुम केवल शारीरिक शक्तियों या कुशाग्र मस्तिष्क के ही मालिक नहीं हो, बल्कि एक कुशल ड्राइवर भी हो। ऐसा? तो फिर एक कोशिश करके देख ही लेता हूँ। करो। अगले ही पल गगन गियर बदलकर एक्सीलेटर दबाता ही चला गया और कार बंदूक से निकली गोली के समान दौड़ने लगी। कार के काफी निकट पहुंच चुके हैं हम ताहिरा। निकट पहुंचने को जीत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सड़क का यह हिस्सा 4 किलोमीटर लंबा है। कोशिश करो गगन, अभी लक्ष्य तुमसे काफी दूर है। अब तो उस कार को पीछे छोड़कर ही रहूंगा। गगन ने कार को ओवरटेक करने की चेष्टा की, लेकिन धड़ाक, उफ! परिणाम यह निकला कि अगली कार के ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय उसकी गति और बढ़ा दी। कमाल है, टक्कर के बाद भी ड्राइवर कार को रोकने की बजाय दौड़ाए चले जा रहा है। मुझे लगता है वह तुम्हें किसी भी सूरत में अपनी कार के आगे नहीं निकलने देना चाहता। अब तो और मजा आएगा इस रेस का। ताहिरा, सामने से ट्रक चला आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर अगली कार के ड्राइवर ने गति धीमी न की तो? कमाल है। निसंदेह वह ड्राइवर वाकई कमाल का आदमी है, लेकिन तुम अपनी कार को बचाओ, सामने ट्रक। उफ, यू आर ग्रेट गगन। उसके बाद गगन ने कार को तूफान की तरह सड़क पर दौड़ा दिया। परिणाम स्वरूप अब तुम्हें आगे नहीं रहने दूंगा मिस्टर। जल्दी, आगे मोड़ आ रहा है। और गगन ने बेहद तेजी व फुर्ती के साथ कार को ओवरटेक कर लिया, किंतु पिछली कार का संतुलन न जाने कैसे बिगड़ गया और भड़ाम! यह दृश्य देखते ही गगन ने कार रोकी व फिर दोनों बेहद तेजी के साथ कार का दरवाजा खोलकर उस तरफ लपके। जल्दी करो ताहिरा, न जाने उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। उफ, यह सब मेरे ही कारण हुआ। ना मैं रेस की जीत करती और ना ये दुर्घटना घटती। और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, ओ माय गॉड, यह तो बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ है। हटो, मुझे देखने दो। गगन ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर को बाहर निकालने की चेष्टा की, लेकिन अगले ही पल वह बुरी तरह से चौंका। ओह नो, यह कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, नेवर। क्या हुआ गगन, तुम एकाएक परेशान क्यों हो उठे हो? इसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है, हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ चुके हैं। दुर्घटना के दौरान लगी चोटों से रक्त नॉर्मल हालत वाले व्यक्ति के समान नहीं बह रहा, बल्कि केवल रिस रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यह निकलता है ताहिरा कि हम एक जीते जागते व्यक्ति की कार से रेस नहीं लगा रहे थे, बल्कि वह एक लाश थी। लाश? यस ताहिरा, हम एक लाश का पीछा कर रहे थे। अब महसूस हो रहा है मुझे। कार ढलान पर ही तेजी के साथ लुढ़की चली जा रही थी। ड्राइवर के शरीर में तब भी कोई हरकत नहीं थी। उफ ताहिरा, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। ठीक उस वक्त जब मैंने कार को ओवरटेक करते समय टक्कर मारी थी, उस टक्कर के बाद होना ये चाहिए था कि ड्राइवर कार रोकता और मुझसे कार की टूट फूट का हर्जाना वसूल करता। लेकिन गगन, यह तो सोचो कि यह व्यक्ति अगर लाश था तो इसे कार में ड्राइविंग सीट पर किसने बैठाया और क्यों? ताहिरा ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक एक ओर से गोलियों की बौछार सी हुई। धाएं धाएं धाएं! बचो ताहिरा! उफ! अगले ही पल एक कार बेहद तेजी के साथ दुर्घटनाग्रस्त कार से टकराई। धड़ाक! और उस कार से पुनः फायर हुए। लेटी रहो, हिलना भी मत। ठीक उसी पल वह कार एक जबरदस्त विस्फोट के साथ टुकड़ों में बिखर गई, जो कि हमलावरों की कार की टक्कर से खाई में जा गिरी थी। भड़ाम! कार की पेट्रोल टंकी फट चुकी थी और उसमें आग लग चुकी थी। अभी उस विस्फोट की गूंज समाप्त भी न होने पाई थी कि हमलावरों की कार ने गगन की कार को भी खाई में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप धड़ाम! उन्होंने हमारी कार को भी खाई में धकेल दिया है गगन। देख रहा हूं, मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। हमलावरों की कार के वहां से ओझल होते ही गगन ने ताहिरा का हाथ पकड़ा और तेजी के साथ मोड़ की तरफ लपका। जल्दी करो ताहिरा, कहीं वे निकल न जाएं। हे भगवान, हम तो घर से तेरे ही दर्शन करने के नेक इरादे से निकले थे, फिर यह तूने राह में ही कहाँ फंसा दिया हमें। हम शॉर्टकट लेकर नीचे उनकी कार तक पहले पहुंच सकते हैं। कम ऑन ताहिरा, हरी अप! देरी हमें हाथ मलने पर मजबूर कर देगी और वे कमीने हत्यारे हमारे हाथों से निकल जाएंगे। काश इस समय मेरी अंगूठियां मेरे पास होती। आह! संभल कर ताहिरा, रास्ता खतरनाक है। ठीक उसी पल ऊपर सड़क वाली दिशा से पुनः फायर हुए। धाएं धाएं! उफ! आह नहीं! अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुनः फायर किए गए।
दाएं दाएं। हमलावर ऊपर है, चट्टानों की ओट लेकर नीचे की ओर फिसलती रहो। उठने की चेष्टा मत करना ताहिरा। तभी अचानक पत्थरों के धड़धड़ाने का स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़े। यह आवाजें कैसी हैं गगन? हे भगवान, गगन! खतरा भांपते ही दोनों ने वहीं से नीचे वाली सड़क पर जंप लगा दी। जिन चट्टानों का सहारा लेकर वे छिपते हुए नीचे की ओर जा रहे थे, ऊपर से लुढ़ककर आने वाली चट्टानें उनसे टकराकर खाई की तरफ बढ़ती चली गई। बाल बाल बचे गगन। यह दृश्य देखते ही गगन चीख पड़ा। इन सब बातों का समय नहीं है, भागो। यदि वे लोग यहाँ भी आ पहुंचे तो मुश्किल। अभी गगन ने इतना ही कहा था कि तभी हाथ ऊपर उठा लो। हिलने की हल्की सी कोशिश भी तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा सकती है। फंस गए। कौन हो तुम लोग? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अभी पता चल जाएगा। नंबर 3। ओके नंबर 777। नंबर 777 का संकेत समझते ही गगन के मस्तिष्क में बिजलियां सी कौंधने लगी। ये लोग हमें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी क्षण कुछ करना होगा। इनके ऊपर की पहाड़ी वाले दोनों साथी भी आ रहे हैं, उससे पहले ही। और उसने ताहिरा को एक गुप्त संकेत किया। अगले ही पल गगन व ताहिरा कहर बनकर उन पर टूट पड़े। नहीं कुत्तों, गगन को समाप्त करना हंसी खेल नहीं है। अब तुम्हें यह बात अपनी भाषा में मुझे समझानी ही पड़ेगी। भड़ाम! ठक! कमीने, ताहिरा को तुम जैसा कोई छू भी नहीं सकता। धड़ाक! आह! फिर गगन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसकी गन गरज उठी। धाएं! आह! इससे पूर्व की पहाड़ी वाला दूसरा साथी कोई एक्शन ले पाता। गगन की राइफल एक बार फिर गरज उठी। धाएं! आई! और उसकी छाती में जा धंसी। तड़ाक! फिर कुछ ही देर बाद मैदान साफ था। आओ गगन, देख लो, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, शैतानों के हो गए। लेकिन मैंने इसे मारा नहीं है। हम इसे होश में लाएंगे। यह कमीना हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देगा। इसे उठाकर इनकी कार तक ले चलना होगा। कार शायद उस मोड़ के पीछे होगी। वह रही इनकी कार। इस समय हमारे काफी काम की साबित हो रही है। लेकिन हमारी कार खाई में गिरने के बाद अब कबाड़ी के हाथ बेचने के भी लायक नहीं रही होगी। लेकिन अचानक ताहिरा चौंकी। गगन, क्या हुआ ताहिरा? इस बदमाश ने शायद कोई तीखा विष खा लिया है। इसके मुख से नीली झाग निकल रहे हैं गगन। ओ नो! अब क्या होगा? हाथ आए पंछी उड़ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं इनके पूरे दल का पता लगाकर उनकी जड़ें हिला दूंगा। गगन ने उस व्यक्ति की लाश को वहीं पटक दिया और फिर कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, और अब सबसे पहले हमें इस घटना की सूचना पुलिस को देनी होगी। जल्दी कार में बैठो। ओके। लेकिन इससे पहले कि वह कार में दाखिल हो पाती, गगन, क्या हुआ? और जब गगन ने भीतर झांका, ओ माय गॉड, कहीं ये औरत? नहीं गगन, ये लाश नहीं है, जीवित है पर बेहोश। कौन हो सकती है ये? यह तो इसके होश में आने पर ही पता लग सकेगा। हो सकता है ये भी इन्हीं के दल की सदस्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसे अपने हेडक्वार्टर में ले चलते हैं, वहीं इसे होश में लाकर इससे पूछताछ करेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर भी हमें इस लड़की की तरफ से सावधान रहना होगा। फिर कुछ देर बाद हेडक्वार्टर में स्थित विशेष क्लिनिक में चीफ के साथ गगन व ताहिरा। लड़की के दिलो दिमाग पर कोई गहरा शॉक लगा है। इसे होश में आने में समय लग सकता है। ओह! अगले दिन प्रातः ही चीफ के ऑफिस में। सर, लड़की को होश आ गया है सर। ओह, चलो आओ गगन, ताहिरा। और जब वे क्लिनिक में पहुंचे, नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाओ। उफ, जालिमो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नर्स, छोड़ दो उसे छोड़ दो नर्स। यस सर। लेकिन तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।